अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के नंबर्स के हवाले से। पॉजिटिविटी प्रिवेल है, थर्ड ट्रेडिंग सेशन है आज वीक का, और वही एनर्जेटिक परफॉर्मेंस को मार्केट ने फर्दर डिटेल किया है। यानी कि मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन और आज वेंसडे फाइनली मार्केट के अंदर मजीद पॉजिटिविटी इन्हांस होती हुई दिखाई दी, जिसका इम्पैक्ट हमने स्टॉक एक्सचेंज के पॉजिटिव नंबर्स में देखा। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि मार्केट में इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन देखी जा रही है। नए माइलस्टोन एक करेक्शन के बाद, एक डिप के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही जो इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन है मजीद बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। आज के दिन स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात करेंगे। तकरीबन 1100 से अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है, जो कि मार्केट के अंदर थर्ड डे के बाद अब 2 दिन रह गए हैं, और कहा यह जा रहा है कि ये एक ऑप्टिमिस्टिक जो अप्रोच है मार्केट की वो कंटिन्यू रहेगी फर्दर, और मार्केट के अंदर यही जो एक बूम है कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज दिस इज द वीक के अब इन्वेस्टर्स फाइनली करेक्शन के बाद जो वेट कर रहे थे बाइंग का, तो ये अब बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज इसके हवाले से बात करेंगे। और इकोनॉमी के हवाले से अगर आपको बताएं, पाकिस्तान एंड काज़ाकिस्तान रिलेशनशिप के हवाले से काज़ाकिस्तान प्रेसिडेंट यहाँ पर मौजूद हैं, और हमने देखा कि बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे ग्रैब किया जा रहा है। ख़ासकर पाकिस्तान एंड काज़ाकिस्तान रिलेशनशिप के हवाले से अगर हम बात करें तो मज़ीद स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करनी है, मज़ीद इसको फर्दर इन्हांस करना है। और साथ साथ यहाँ पर आज के दिन जो हमने एक्टिविटीज़ देखी, जब कल प्रेसिडेंट साहब तशरीफ़ लेकर आए, इनके साथ एक ह्यूज हम कह सकते हैं बिजनेस डेलीगेशन आया, जिसमें 140 पीपल्स जो हैं वो मौजूद थे, और तमाम जो बड़े उनके बैंक्स हैं, बड़े कंपनीज़ हैं या कॉरपोरेट वहाँ के जो सेक्टर हैं, उनकी एक हाई प्रोफाइल डेलीगेशन यहाँ पर आया। और इसके साथ साथ आज के दिन जो हमने मेमोरेंडम साइन होते हुए देखे हैं वो बड़े काबिल सताइश हैं। यानी कि ईएनपी सेक्टर में, पेट्रोलियम सेक्टर में अगर आपको बताएं, रेलवे के हवाले से एक मेमोरेंडम साइन हुए हैं। जहानत यानी कि मसनूई जहानत यानी एआई के हवाले से भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से भी ये एमओयू साइन हुआ है। और साथ साथ तकरीबन 37 मेमोरेंडम साइन हुए हैं, जिसमें आइडिया ये है कि आने वाले दिनों में ट्रेड के जो एस्पेक्ट्स हैं इसको कैसे एक्सप्लोर करना है, आने वाले दिनों में बिजनेसेस को कैसे बढ़ाना है, दोनों कंट्रीज में बी टू बी रिलेशंस को कैसे फरोग देना है। तो आज इसके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। इस जो ये एक मेमोरेंडम्स हैं, इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे और आने वाले दिनों में कितने ज़्यादा इसके मुस्बत नताइज होंगे, ये भी डिस्कस करेंगे। और साथ साथ अगर हम ट्रेड के हवाले से देखें तो तकरीबन $1 बिलियन तक ये हमने एक एम रखा है कि पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान की जो ट्रेड है वो $1 तक जाएगी। और साथ साथ कुछ और भी न्यूज़ हैं जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, वो भी बताते चलें कि स्टेट बैंक ने HBL जो एग्रीकल्चर बैंक है, इसको मंजूर शुदा ज़रूरी सर्विस फराम करने के तौर पर शामिल करने की मंजूरी दे दी है। आज ये भी बात करेंगे हम। और ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जहाँ इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ इतना सारा SIFC के ताउन से कोशिशें की जा रही हैं, वहीं इसको भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। और एग्रीकल्चर के अंदर जितनी ज़्यादा हम कह सकते हैं रिबेट्स मिलने चाहिए या उनको एक कंसेशंस देनी चाहिए, लीनियंसीज देनी चाहिए, तो वो दी जा रही हैं। और सिटी बैंक के वफ्द को पाकिस्तान के खुद मुख्तार फंडिंग प्रोग्राम्स पर ब्रीफिंग दी गई है। तो जहाँ एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ जो है मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, वहीं एक और जो ये एक हम कह सकते हैं नंबर बढ़ चुका है हमारे पास, तो आज ये भी बात करेंगे। और अगर हम आपको बताएं कि काबीना कमेटी ने HBFC की प्राइवेटाइजेशन आगे बढ़ाने के फैसले की तौसीक कर दी है, तो ये भी एक गुड न्यूज़ होगी आपके लिए, जहां प्राइवेटाइजेशन का अमल इतना तेज कर दिया गया है। और आपको याद होगा इससे पहले PIA के हवाले से, डिस्कोज के हवाले से हमने कितनी चीज़ें देखी हैं, वहीं हमारे पास ये भी मौजूद, ये एक हम कह सकते हैं बिग न्यूज़ है। साथ साथ NAP ने जो कि एक अकाउंटेबिलिटी के हवाले से अगर आपको या ट्रांसपेरेंसी के हवाले से बताएं, तो 2025 में NAP ने रिकॉर्ड 6.213 ट्रिलियन रुपीस की वसूली की है, ये कलेक्शन की है, और ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट की किटी में जाता है। तो ये भी एक बड़ी खुशाइन बात है। और ऑफ कोर्स जहां ट्रांसपेरेंसी के लिए इतने इकदाम किए जा रहे हैं, FBR के अंदर रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट, डिजिटाइजेशन और ट्रांजेक्शन की जो चीज़ें आसान की जा रही हैं, वहीं अकाउंट को भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियोज, उनको वेलकम करते चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन ऑफ द पार्टिसिपेंट ऑफ द काज़ाकिस्तान डेलीगेशन, गुल फैरोज आसाविया, चेयरपर्सन ऑफ द मैनेजिंग बैंक। शी इज़ हेयर इन द स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। एंड वी हैव हेयर तौसीफ जमान साहब, आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, उनको भी वेलकम करते चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ जमान साहब, वेरी वार्म वेलकम। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे, पहले हम हाईलाइट्स देखते चलते हैं।
हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज की हाइलाइट्स मौजूद हैं आज की मार्केट की परफॉर्मेंस की. लेट्स हैव अ लुक मार्केट में क्या क्या चीज़ें हुई हैं और कौन कौन से सेक्टर्स के स्क्रिप्ट सामने आए हैं. लेट्स हैव अ लुक. राइट, 100 इंडेक्स अपडेट्स देखते चलते हैं आज की मार्केट में परफॉर्मेंस. ऑफ कोर्स जहां पॉजिटिविटी प्रिवेल हुई है वहीं हमारे पास आज 1000 अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है. आपने 100 इंडेक्स अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं. ओपन हुई मार्केट 1,86,900.73 के लेवल पर. हायर साइड मार्केट गई 1,88,312.2. लोअर वाज 1,87,018.69 एंड फाइनली क्लोजर 1,87,832.08 यानी कि 931.35 का इजाफा आज के दिन देखा गया. नेक्स्टली हमारे पास कुछ वॉल्यूम्स भी मौजूद हैं. देखते चलते हैं आज के कौन कौन से वॉल्यूम्स जनरेट हुए हैं. लेट्स हैव अ लुक. ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी के इलेक्ट्रिक इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.96 के इजाफे के साथ. 8.31 पे क्लोजर. 590.86 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए. एक हेफ्टी वॉल्यूम्स जनरेट हुए हैं आज के इलेक्ट्रिक में. इंडिविजुअली आप देख सकते हैं. नेक्स्टली वेव्स अप्लायंसेस 0.88 का इजाफा. 12.04 पे क्लोजर. 36.3 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड. फर्स्ट नेशनल इक्विटी लिमिटेड 0.02 का माइनर डिक्लाइन. 1.72 पे क्लोजर. 32.93 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड. बैंक ऑफ पंजाब फोर्थ स्पॉट पे 0.86 का इजाफा देखा गया. 40.9 पे क्लोजर रहा. 32.47 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा. एंड लास्टली वेव्स 0.46 का इजाफा. 16.44 पे क्लोजर. 25.11 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए. ये थे आज के दिन के वॉल्यूम्स. आपने देखे एक हेफ्टी वॉल्यूम्स जनरेट हुए हैं फर्स्ट स्क्रिप्ट के अंदर, जो कि एक बहुत ही आज हम कह सकते हैं कि चेंज दिखाई दे रहा है. तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं. हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं. तो मैं सबसे पहले गुलफरोज़ असाविया साहिबा से पूछना चाहूँगी. शी अंडरस्टैंड इंग्लिश, सो वी विल डू द प्रोग्राम विद हर इन इंग्लिश. Assalamu alaikum, very warm welcome in the show. Gulferoz, first of all, tell us about the introduction of this meeting. This delegation came here. So, what's your experience here? How do you feel about the Pakistan's business? Well, I think that actually we decided to join at very first call from our embassy and our chamber of trade. Called Castrate, and as soon as I got the invitation, I immediately said that I will join the delegation to support our president, because this is, I think, it's very important to initiate and increase the current trade between our countries, and it has very big potential, especially when we know that human resources are here highly educated and very valuable. And I know that last year we had the trade volume around 57 million, but I guess I'm fully supportive on that. We need to increase $57 million. Dollars, yeah, correct. I'm talking about in dollars. So, and I think that since we agree, our parties agreed to increase it up to 1 billion, and in following years, I think that each year it will be increasing, and especially, we need to give the trade to our businessmen. We need to increase the visit of each other to see opportunities, because I know that we are importing citrus like mandarins from Pakistan. We have seminars and trainings and education. Universities here are very highly, how to say, appreciated in my country. Also, we have one Sharia advisor from Pakistan. Right. Yes, yeah. So his name is Altaf Ahmed, and Altaf Ahmed, you told me that before the program. Yeah. Right. You have already explained the things. आपके थोड़ी सी नॉलेज के लिए बताते चले उर्दू में. वो ये कि ये कहना चाहती हैं कि पाकिस्तान आके इनको बहुत ज़्यादा बेहतर फील हो रहा है, यानी कि इनका फर्स्ट विजिट है और इसके अंदर इन्होंने देखा कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, और पाकिस्तान से ऑलरेडी ये फ्रूट्स के अंदर सिट्रस यानी कि किन्नू जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं ऑलरेडी, और भी जो चीज़ें हैं वो इनको इंपोर्ट करने की और भी मज़ीद चीज़ें करेंगे. लेकिन आने वाले दिनों में ये चाहते हैं कि ट्रेड को $1 बिलियन तक बढ़ाया जाए. मैं तौसीफ जमान साहब को से पूछना चाहूँगी. तौसीफ साहब, वेरी वार्म वेलकम. सबसे पहले ये बताइए कि कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट साहब तशरीफ़ लेकर आए विद द डेलीगेशन ऑफ 140 पीपल. क्या लगता है आपको कितना बिजनेस हम एक्सप्लोर कर पाएंगे इस बार? यानी कि अभी हमें जो 3-4 सेक्टर्स के मोटे मोटे से नाम हमारे सामने आए, जिसमें AI, पेट्रोलियम, ये सारे एक हेफ्टी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे हैं. कैसा लग रहा है आपको और क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? लास्ट विजिट जो हुआ था हमारा कंसिडरेबल इन लोगों के साथ,
वो 2002 में हुआ था। Right. 2002 के बाद 3 जहाज़, 140 लोग, प्रेसिडेंट हिमसेल्फ इज़ हेयर। जो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ स्पेशली फील्ड मार्शल साहब को और प्रेजेंट गवर्नमेंट को कि उन्होंने जिस तरह सेंट्रल एशिया को फोकस किया है, दैट इज़ वेयर द मैजिक इज़, दैट इज़ वेयर द म्यूज़िक इज़। ये वो खित्ता है कि जहाँ पर हमारा ट्रेड डेफिसिट ख़त्म हो सकता है। आई हैव ज़ीरो डाउट अबाउट इट। ये खत्ता है, अगर जो इससे पहले जो ताजिकिस्तान आया, किर्गिस्तान आया, या आज कज़ाकिस्तान आया, ये उसके बाद अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान आ रहे हैं, ये वो लोग हैं कि जिनसे हमारी एक कल्बी ताल्लुक है। हमारा यहाँ से इमाम बुखारी, इमाम तिरमिज़ी, एक रिलीजियस टाइज है, एक कल्चरल जो ना एफिनिटी हम लोगों की। जब भी मिलते हैं हमारी ख्वाहिश होती है कि एक दूसरे के साथ मिले, एक दूसरे के साथ काम करें, लेकिन समहाउ हम लोग प्रॉबली दूसरे मोहल्ले की तरफ इतना देख रहे थे कि हमने अपना जो मोहल्ला था वहाँ पे जो देखना, काम करना छोड़ दिया। यहाँ से कोई आधा घंटा, 1 घंटा, 45 मिनट, 2 घंटे इस मुसाफत पे जितने देर में कराची जाते हैं। और अब तो हमारे पास सिपैक के हवाले से भी जो वन बेल्ट वन रोड है वो मौजूद है। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में क्या हुआ कि हम कहीं जो ना दूर कहीं जाके खो गए। तो ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट को आई हैव नो रिलैक्सेंस के मैंने मुबारकबाद ना दूं कि इन्होंने एक ऐसा काम किया विच इज फंडामेंटली करेक्ट। दिस इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड। जैसे ना हमारी स्टॉक मार्केट ने फंडामेंटल्स पे जो है ना आपने देखा ग्रो किया, इसी तरह जो ये वाला ताल्लुक है ये फंडामेंटली दुरुस्त है कि आपका नेबरहुड है, ठीक है। इन्हें हर वो चीज चाहिए जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो इनका ताल्लुक, अब 3 बैंक्स लेके आए हैं तो उन्होंने अपना सीरियस इंटेंट दे दिया ना, बिकॉज ऑफ द एलसीज इश्यूज जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। वंस देयर इज अ कन्वर्सेशन गोइंग ऑन, ठीक है, तो मसलों के हल भी निकलते चले जाते हैं। उन्होंने कन्वर्सेशन शुरू कर दी है, वो खुद चल के आए। कौन कौन से सेक्टर्स में आप समझते हैं, जैसे एआई के अंदर पूरी दुनिया देख चुकी है, मार्का हक के बाद कितना जबरदस्त काम पूरा इस वक्त जो हमारा आप एआई का फरमा रही हैं, इस वक्त जो हमें मसला एक्चुअल पेश आ रहा है, हमारे JF-17 बनाने की कैपेसिटी है 20 जहाज से 1 साल में। 250 जहाज पाकिस्तान एयरफोर्स को चाहिए और 45 मुख्तलिफ ममालिक के ऑर्डर्स जो है वो मौजूद हैं हमारे पास कि उनका करें तो हम क्या करें। अब वो कहते हैं आप जो है ना हमसे ऑर्डर वसूल नहीं करें। जिन अफ्रीकी ममालिक के हम काम करें वो कहते हैं हमारा और मीटिंग कराएं, हम करना चाहते हैं। तो वो दिस इज हाई टाइम के जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है अपग्रेड करें, अपनी फैसिलिटीज को अपग्रेड करें। दिस इज एन ऑनर, डेफिनेटली एन ऑनर जी। द वे ये सिर्फ ये नहीं है कि हमारा JF-17 या सुपर मुशाक जो है वो हिट हुआ है, इससे पूरी इकोनॉमी में आया। इन लोगों से जो हमारी बातचीत हुई कि जो कह रहे हैं पाकिस्तानी जो है जितने भी लोग मिले पढ़े लिखे लोग हैं, मेहनती लोग हैं, हमारे साथ काम करना चाहते हैं, ऑनेस्ट हैं और इज्जतदार हैं। पहली चीज यहाँ से बात शुरू करते हैं, हमारा पहला दौरा नहीं है। Right. Gul Feroz, you told us about the banking system before the program. We talked a lot, but you are the first chairperson of the Islamic Bank in Kazakhstan, because one is commercial bank and other is you have converted your bank in the Islamic genre. So what's your experience and how does the people thinking about this Islamic banking issues and your Sharia compliance already take over by the Pakistani person. So how's your response about the banking system in both countries, and do you think about the LC system, because we have a lot of issues faced in the past. So have you noticed and have you take any solution? Regarding Kazakhstan, we had also only conventional banks before, and then we changed the legislation and we were able to receive the Islamic license. And what I see is legislation of the bank? Of the legislation of the country. Okay. Yeah, because we previously in past we didn't have the Islamic banks. There were only conventional banks. And right now we are 2 Islamic banks. One we are, and the second one it has a different story. They were Islamic from the beginning, but we were transferred into Islamic one. And what we see is that population is very positive on it, and we actually don't divide our clients according to, like Islamic or non-Islamic. Or commercial banking. Yeah, for us every client is welcomed and important. And what we see is that we can solve
we are here actually to establish corresponding relations with Pakistani banks. I know that there are mostly they are located in Karachi, so my trip will be to Karachi, and I'm looking forward to it. And I think this is very important to see and talk with bankers and to understand the issues, but especially to communicate with business entities. I know that We talk about the future approach. Yes, You are, you are making your mind to build the relationship with the country or with the B2B relation. How you are focusing? I'm focused now to interact with banks in Pakistan in order to set up the infrastructure for businessmen. Okay. So our businessmen could, could have trade between across our countries. So, and I think that we already have. And what's your expectation? What is the number of the trade? $1 billion is the Well, target. I will say it will double for sure. I mean, regarding the current volume will double for sure till the end of 2026. Okay, that's a good I think so, because we are importing textile from Pakistan, and we are importing medicaments, pharmacy, product goods, from Pakistan, and I think that we can import more, and at the same time we can share more, and we can, we are exporters in grain, we are exporters in this heavy raw materials, and in chemical products, and I think that now it will be increased. The numbers will increase definitely, because people sometimes they asking, and we need to have the solution for them. And now I can, after I'm back to Kazakhstan, I can check with my clients. I can see the demand for the products from Pakistan, and I know now with whom I can interact from here, because to make sure that the business ties are very, safe. Let's say like that, because we must set up safe platform for our businessmen to interact with each other between our countries. राइट गुल फरोज़ ये फरमा रही हैं कि आने वाले दिनों में ट्रेड के हवाले से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, जहां हमारी अगर एक्सपोर्ट यानी कि हमारी अगर पाकिस्तान की इंपोर्ट ग्रेन्स के हवाले से है या केमिकल्स के हवाले से है, तो वहीं हमारी एक्सपोर्ट भी कज़ाकिस्तान को बढ़ रही है और टारगेट्स $1 बिलियन के रखे गए हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा होने के चांसेस हैं. इसके अलावा B2B रिलेशंस जो हैं बिल्डअप हो रहे हैं. इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से इन्होंने बताया कि इस्लामिक बैंकिंग में रुझान जो है वो देखा जा रहा है कज़ाकिस्तान में, और इनका बैंक यानी कि जिस इदारे से इनकी जो है वो एफिलिएशन है वो कमर्शियल बैंक से इस्लामिक बैंकिंग की तरफ कन्वर्ट हुए हैं. इट मीन्स कि आने वाले दिनों में जो इस्लामिक बैंकिंग और एलसीज के इश्यूज थे वो सॉर्ट आउट हो रहे हैं. हमारे पास एक इकॉनमी के हवाले से रिपोर्ट है, देखते चलते हैं, वापस आते हैं, फिर मज़ीद कंटिन्यू करते हैं गुफ्तगू को. बदउनवानी में कमी से न सिर्फ कारोबारी लागत घटती है बल्कि सरमायाकारी में इजाफा होता है, जिससे मजमूई कौमी पैदावार में नुमाया बेहतरी आती है. फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FPCCI की जानिब से जारी करदा शफाफियत और एहतसाब के इंडेक्स पर मबनी मुल्क गिर सर्वे ने पाकिस्तान में हुक्मरानी, मईशत और अवामी एतमाद के हवाले से नहायत अहम हक़ाइक़ उजागर किए हैं, जिनके बराह रास्त मुआशी फवाइद सामने आते हैं. ये सर्वे मारूफ इदारे IPSOS के जरिए मुकम्मल किया गया है, जिसमें 6018 राय दहिंदगान की आराज शामिल हैं. नताइज के मुताबिक 67% अवाम ने किसी भी किस्म की बदउनवानी का सामना न होने की तस्दीक की, जबकि 73% अफराद ने बताया कि उन्हें कभी रिश्वत देने की नौबत पेश नहीं आई. इसी तरह 76% अफराद ने अकरबा परवरी से वास्ता न पड़ने का इंकशाफ किया. शफाफियत के हवाले से इस्लामाबाद सरे फहरिस्त रहा, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी भी नुमाया रही. एंटी करप्शन इदारों में नैब को सबसे मौसर इदारा करार दिया गया, जबकि FIA, विफाकी सूबाई मोहतसिब और NCCIA से मुतालिक अवामी आगाही में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया. अवामी खिदमात के मेयार में नादरा को सबसे बेहतर इदारा करार दिया गया, जबकि सरकारी अस्पताल, तालीबी इदारे और ट्रैफिक पुलिस शफाफ तजुर्बात में नुमाया रहे. रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 11% अफराद को RTI कानून और 15% को विसल ब्लोअर तहफ़्फ़ुज़ क़वानीन से आगाही है, जो मजीद इस्लाहात की जरूरत को जाहिर करता है. रिपोर्ट के मुताबिक 31% शहरी हुकूमती इंसदादे बदउनवानी इक़दामात से मुतमईन है. नौजवानों, ख़वातीन और शहरी आबादी में
निज़ाम पर एतमाद निस्बतन बेहतर पाया गया, जो मुस्तकबिल के लिए एक मुस्बत मुआशी इशारा है। शफाफियत और मौसर एहतसाब न सिर्फ कौमी वसाइल के ज़िया को रोकता है, बल्कि सरमायाकारों के एतमाद, कारोबारी माहौल और पायदार मुआशी तरक्की की मजबूत बुनियाद भी फराहम करता है। जी, रिपोर्ट आपने देखी। बात करेंगे तौसीफ साहब से इसके बारे में। नैब ने ऑलरेडी ये कलेक्शन कर ली है, यानी कि अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी दोनों ही जो एक टॉपिक्स हैं वो हमारे कवर हो जाते हैं इन, अगर ये इतनी कलेक्शन होती है तो। यानी कि जो रेज हो रहे थे क्वेश्चंस के ट्रांसपेरेंसी नहीं है या कलेक्शन नहीं हो रही, तो तौसीफ साहब ये बताइए कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऐसी आपने देखा एक्टिविटीज। कि राइट अवे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कहा, अपना सर्वे किया, सर्वे किया, exactly। 67%, ठीक है, लोग यकीन रख रहे हैं कि अब जो इंडेक्स नीचे आ गया करप्शन का। सो दैट इज़ अ फिनोमिनल चेंज। एक बिजनेस कम्युनिटी को जो अपना पैसा लगा रही है, ठीक है, दे हैव अ राइजिंग कॉन्फिडेंस, जो कि हुकूमत पे या उन इकदामात पे कि जो चीज़ें हुकूमत, मैंने अर्ज़ किया ना कि वी आर फॉर्चुनेट टू हैव दिस फील्ड मार्शल इन प्लेस, कि जिन्होंने हर वो चीज़ जो कि ज़रूरी है उस तरफ जाके फोकस करें। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उन जाकर फोकस करें, और जो रियल टाइम जो चीज़ होने वाली है ना, जो इम्पैक्ट जहाँ से ड्राइव होता है वहाँ पे जाके काम करें। तो जो इस खत्ते को ले लें जहाँ पे ये काम हो रहा है, उसके बाद आप लोकल स्टॉक एक्सचेंज से, पिछले साल ही हम अंडर 100,000 था हमारा इंडेक्स, ठीक है, कहाँ से होते होते अब वो जो है ना कहाँ पे पहुँचा है, कुड यू इमेजिन ना कि हम एक्सपेक्ट कर सकते थे। लेकिन हमने देखा, अच्छा इसमें दो चीज़ें आपने देखनी पड़ी होगी कि जब हुकूमत ने पॉलिसी दी तो अवाम ने उस पर परफॉर्म किया। मैं आपसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो शेयर करूं, सोलर की बात करते हैं। सोलर में क्या हुआ कि इस वक्त 25,000 मेगावाट सोलर अवाम ने अपनी छतों पे लगा दिया। आपको पता है कितने पैसों की बात कर रहे हैं? 18 अरब डॉलर की, जो कि अवाम ने अपने घरों से, दोस्तों से इकट्ठा करके अपनी छतों पे लगा दिया। अवाम ने मुकम्मल ताउन देखा गया है। अगर गवर्नमेंट इस चीज पे फोकस है तो पब्लिक भी इस चीज को आप ये देखिए कि जो IMF की किस्त होती है वो 1.2 बिलियन डॉलर की होती है, ठीक है, जो हमारा PSDP है वो 7 अरब डॉलर का होता है, ठीक है, दैट इज इट, इससे ज्यादा तो नहीं है। और हमने 18 अरब डॉलर 4 सालों में अवाम ने अपनी किटी से निकाल के, इससे हमें क्या पता चला कि जब हमने पॉलिसी सही दी तो पाकिस्तानी अवाम ने अपने पैसे लाके उसे वेलकम किया और उसमें कंस्ट्रक्टिवली उसके अंदर इसमें अपना इकोनॉमी का रोल प्ले किया। अब हमने देखना यह है कि और क्या प्रोडक्ट ऐसी हो सकती है कि जो अब अवाम को दें और अवाम उसमें उतनी ही गर्मजोशी से उसके अंदर शामिल हो। जब ये मसला हल हो सकता है ना बिजली का, इस वक्त जो मसला क्या है, सब एक्सपोर्टर्स को भी काफी रिबेट्स दिए गए, उनके लिए भी कुछ इंडल्जमेंट की गई है कि आप किसी तरीके से एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। तो आप समझते हैं कि एक्सपोर्ट्स का बढ़ना, इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा स्टार्ट होना, ये इस चीज़ की एक ज़मानत है कि आने वाले दिनों में वाकई ये पॉलिसीज़ भी बेहतर हो गई हैं और कंट्री एक्सपोर्ट भी ज़्यादा कर रहा है? जो बेहतर भी हो गई है। दूसरा, हमने 571 ऐसी इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाई की हैं पाकिस्तान में कि जहां पर रॉ मटेरियल मौजूद है, बायर्स मौजूद हैं, और उसके बावजूद हम रॉ मटेरियल पहले एक्सपोर्ट कर रहे थे और फिनिश प्रोडक्ट वहाँ वापस इंपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, इसमें जो हम लोग प्रोग्राम जिसके ऊपर इस वक्त काम कर रहे हैं कि ये जो 571 इंडस्ट्रीज है, आई वाज वर्किंग विद द रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, वहाँ पे आया कि हमने ना जो ये हैप्पी बर्थडे की नहीं होती पीछे जो बैनर लगता है, ये चीन से इंपोर्ट होता था। तो इस वक्त चाइना मार्केट ने कहा जी हम खुद इंपोर्ट खुद बनाएंगे। तो इस वक्त आपको जो पीछे बंटिंग लगी होती है वो पाकिस्तानी है। अच्छा, वहाँ से शुरू करके एल्युमिनियम का जो रॉ मटेरियल है, कॉपर का, वो पाकिस्तान में, दोनों चीजें पाकिस्तान में रॉ मटेरियल मौजूद है। हम 2700 रुपए में बॉक्साइट एक्सपोर्ट कर रहे थे और 2700 डॉलर का इंपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, अगर वो इंडस्ट्री यहाँ पे लग जाए तो ये जो गैप है ये खत्म हो जाएगा, इसका इंपैक्ट हमारे ऊपर आएगा। इसी तरह जो हम कजाकिस्तान के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम 10 शोबे आइडेंटिफाई करें, उसके अंदर जो सरप्राइजेज है कि मुझे नहीं पता था कि जो ज़मान बैंक वहाँ पे मौजूद है, मुझे नहीं पता था कि जिस तरह वहाँ पे जो इंडस्ट्री मौजूद है, जितने तेज़ी से लोग खुशी के साथ हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं। तो उन 10 शोबों को आइडेंटिफाई करके, आपको पता है हर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे 30,000 स्टूडेंट पर यूनिवर्सिटी आ रहा है। It is just that कि इतना बड़ा डैम है जिससे हम स्पिलवे बना रहे हैं, इसको हमने कनेक्ट करके थ्रू करना है। Gulferoz, we are running out of time. Tawseef Sahab, Gulferoz, please give a message to the people of Pakistan business community mostly, and Kazakhstan business community, how they produce, how they grow, and how they manufacture the
overall businesses, and already we have the class which is which is very buck up in SME sector. So please give a message, an important message to grow their business and to give the good gesture of both countries strong bonding. Well, it will be simple. We need to carry on, and we need to have the process like on, not to keep the process going. I mean, the business, what we can say is that it will grow anyway, and we are here to make sure that it will be stable and safe, and it will be growing. So as a banker here, I'm saying that we will do our best, me and my team, and we will spread the message back home in Kazakhstan that we need to have trade with Pakistan, and the culture is really amazing, and people are, it's the best out of the best, and I think that we can learn from each other, and only this way we can grow together. So, and we will be visiting Pakistan, and Pakistani businessmen are welcome in Kazakhstan, and in case they want to have some trading and consultation, then we will do our best to help and assist. We are very hopeful to strengthen the relationship between Pakistan and Kazakhstan. Thank you so much Gul Feroz, you are here. Thank you so much तौसीफ साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए. आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की है, और आने वाले दिनों में ऑफ कोर्स हम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं कि जो रिलेशनशिप हैं कज़ाकिस्तान के साथ ट्रेड के हवाले से, B2B रिलेशंस के हवाले से, और ख़ासकर जैसे कि गुल फेरोज़ ने ये मैसेज दिया, SME सेक्टर यानी कि जो वो लोग जो छोटा कारोबार करना चाहते हैं, उनके लिए ये छोटी छोटी मार्केट्स हैं कि वो आएँ, बैंक्स के थ्रू LCs खोलें और अपनी एक्सपोर्ट का आगाज़ करें. जब एक्सपोर्ट्स होती हैं या एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं किसी भी कंट्री के लिए, तो ऑटोमेटिकली फॉरेन एक्सचेंज आता है, और वो किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी होती है. तो आज हमने ये डिटेल दोनों कंट्रीज़ के बायलैटरल रिलेशन को भी डिस्कस किया, और हमने कोशिश की कि यहाँ जो कि एक डेलीगेशन के साथ, इस हाई प्रोफाइल डेलीगेशन के साथ जो प्रेसिडेंट ऑफ कज़ाकिस्तान के साथ तशरीफ़ लाई हैं, उनमें से एक जो हमने ये मेहमान है वो आपके सामने उनसे बातचीत की. और आज के दिन हमने ये भी एक वादा लिया कि आने वाले दिनों में हम कंट्री की एक्सपोर्ट को, और ख़ासकर जो हमारे नेबरहुड में कंट्रीज़ हैं, उनके साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेंगे. कुछ हमारे पास अपडेट्स मौजूद हैं आज की मार्केट के, देखते चलते हैं कमोडिटीज़ के हवाले से हमारे पास क्या अपडेट्स हैं. लेट्स हैव अ लुक. सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 5,19,279 रुपीज़. आप देख सकते हैं कितनी वॉलेटाइल मार्केट दिखाई दे रही है. कल के दिन 4,90,000 में थे और आज मज़ीद हायर साइड में आ गए. गोल्ड पर 10 ग्राम 4,45,671 रुपीज़. इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर ऑज $4,957.08. ऑयल WTI पर बैरल $63.33. ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $67.38. ऑयल प्राइसेस आपने देखे आज भी मजीद थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन देखी जा रही है, वेयर एज गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी अपवर्ड डायरेक्शन में देखा जा रहा है. ये तमाम हमने डिस्कशन की. एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کوئی درخت لگائے یا کھیتی باڑی کرے پھر اس میں سے کوئی پرندہ یا آدمی یا جانور کھائے تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ درست ہر وقت بر وقت۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے جہاں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایچ پی ایل یعنی کہ زرعی کی بینک کی منظوری کے حوالے سے زرعی سروس فراہم کنندہ کے طور پر شامل کر لیا ہے۔ وہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایگریکلچر سیکٹر کے اندر کافی تعاون کیا جا رہا ہے، جہاں بینکس کے حوالے سے پالیسیز بنائی جا رہی ہیں، جہاں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے کسان جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے فارمرز ہیں ان کو کیسے انڈلجمنٹ کرنی ہے، ان کے ساتھ کیسے تعاون کرنا ہے اور تعاون بڑھایا جائے گا۔ ویسے ہی قرضوں کے حوالے سے بھی کچھ پالیسیز بنائی جا رہی ہیں، تو آج ہم یہ ڈیٹیل بات کریں گے کہ زرعی سروس فراہم کرنے سے کس طریقے سے ہمارے پاس فائدہ ہوگا، اور خاص کر جب ہم ایکسپورٹ کے نمبرز بڑھانا چاہتے ہیں، فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت ڈفرینٹ ہماری ایک اپروچ ہوگی۔ ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے سٹی بینک کے وفد کو پاکستان کے خود مختار فنڈنگ پروگرامز پر بریفنگ دی گئی ہے، تو ہمارے پاس اندر ہم کہہ سکتے ہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی جو ایک پریزنس ہے وہ دیکھی جا رہی ہے۔ ان تمام چیزوں پر بات کریں گے۔ وی ہیو اے گیسٹ ان کراچی اسٹوڈیوز، ہمارے ساتھ موجود ہیں سید خالد فاطمی صاحب، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ آپ اینالسٹ بھی ہیں، ایکسپرٹ بھی ہیں۔ السلام علیکم خالد فاطمی صاحب، ویری وارم ویلکم ان دا شو۔ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں ایگریکلچر سیکٹر پہ مزید فوکس کیا جا رہا ہے۔ ایس آئی ایف سی نے جب سے یہ 5 سیکٹرز کو ٹیپ کیا ہے، اس میں مزید چینجز آتے جا رہے ہیں، یعنی کہ ڈفرینٹ نیوز ہم ڈیلی بیسس پہ سنتے ہیں۔ ایگریکلچر سیکٹر کے اندر جہاں ڈرپ ایریگیشن، جہاں انوویشن دیکھی جا رہی ہے، جہاں ڈفرینٹ R&D کو ایکسپلور کیا جا رہا ہے، وہیں اسٹیٹ بینک نے ایچ بی ایل زرعی کو یعنی کہ ایک آف کورس ایگریکلچر اپروچ دیکھی گئی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے، زرعی سروس فراہم کنندہ کے طور پر شامل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ تو کیا ہم مزید ایگریکلچر بینکنگ دیکھیں گے؟ کیا اس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کتنا امپورٹنٹ ہے یہ ایگریکلچر سیکٹر کے لیے؟ السلام علیکم، بالکل آپ نے درست فرمایا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یوں تو پہلے سے موجود ہے ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک، جس کو ہم زرعیاتی ترقیاتی بینک بھی کہتے ہیں، لیکن کسی کمرشل بینک کو یہ پلیٹ فارم دینا، حبیب بینک ظاہر ہے پاکستان کا سب سے پرانا بینک ہے پارٹیشن سے پہلے، اس حوالے سے اس کی خاص حیثیت ہے۔ اس کو جو زرعی بینکنگ کا دیا گیا ہے، اس سے جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ کہ جو بڑے لونز کے لیے بڑے جو ذمہ دار اور بڑے لوگ جاتے تھے بڑے بینکوں میں، ان کی جگہ جو انڈیویجول ہیں، عام کسان کی پہنچ نہیں ہوتی تھی کسی ایک جگہ، ان کے لیے یہ پلیٹ فارم نیا ہے جس میں وہ قرض لے سکتے ہیں، کھاد کے حوالے سے کر سکتے ہیں، بیج کے حوالے سے کر سکتے ہیں، کوالٹی کے حوالے سے کر سکتے ہیں، پروڈکشن کے حوالے سے کر سکتے ہیں، پیداوار میں کیا ٹیکنالوجی استعمال کیا اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں، میڈیسن کے حوالے سے۔ تو یہ گویا ایک ایسا پلیٹ فارم گورنمنٹ نے دیا، الاؤ کیا، اسٹیٹ بینک نے الاؤ کیا ہے ان کو، جہاں سے حبیب بینک کھیتوں میں اور چھوٹے کسانوں میں پہنچ کے ان کو وہ تمام سہولیت دے گا، تمام
यानी आसानियां फराहम करेगा, जहां से वो कर्ज़ों से लेके कर्ज़ों की अदायगी तक डिजिटल, कैश नहीं डिजिटल, और सामान के हवाले से जो उनकी सर्विसेज हैं और उनके तरीक़ेकार और उनके जो लाइव स्टॉक्स हैं, उनके जो बीज हैं, उनके जो खाद हैं, उन सब के लिए बाकायदा एक क़यादत, बाकायदा एक रहबरी, बाकायदा एक मदद के तौर। तो मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तान में बड़ा कदम है एक इंडिविजुअल कमर्शियल बैंक को ये प्लेटफॉर्म देना। राइट फातमी साहब, ये भी बताइएगा कि काबीना कमेटी ने HBFC की निजकारी आगे बढ़ाने की जो एक फैसला है इसकी तौसीक कर दी है, ये कितना इम्पोर्टेंट होगा, HBFC से कितना फ़ायदा होगा अब जबकि ये एक प्राइवेट सेक्टर बन जाएगा, प्राइवेट एंटिटी बन जाएगा, तो क्या समझते हैं लोग इससे कैसे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे? क्योंकि फाइनेंसिंग के जो अगर हम इशूज़ को देखें तो इसमें आसानी होनी चाहिए, और हाउसिंग फाइनेंस तो ऑफ कोर्स हर पाकिस्तानी ये चाहता है, या हर रेजिडेंशियल जिनके पास घर नहीं है वो चाहते हैं कि उनका घर हो, तो कितना फ़ायदा होगा इससे? जी, HBFC हमारा बहुत पुराना इदारा है और ज़ाहिर हाउस बिल्डिंग फाइनेंस एक ज़ाहिर हर शख्स की ज़रूरत है और हर शख्स की ज़रूरत है और वो करता है इसको। लेकिन अब ये बहुत ज़माने से एक महसूस किया गया कि बहुत सी सरकारी जो इंडस्ट्री है, यानी सरकारी बैंक हैं, सरकारी इंडस्ट्री है, उसमें वो लगन और वो जज्बा नहीं रहा या वो स्पिरिट नहीं। इस हवाले से आपने देखा होगा कि बेशुमार जो सरकारी इदारे उनको निजी किए जा रहे हैं, उनके में जो PI है उसके मिसाल हाउस बिल्डिंग फाइनेंस की ऑलरेडी एक बार बोली लग चुकी है जो उस काबिल नहीं थी, 13 बिलियन की जगह उनके बहुत कम पे 4 या 4.5 पे आया, तो गवर्नमेंट ने फिर दिया। अब गवर्नमेंट ने इसकी तौसीक कर दी है कि आप इस पे वर्किंग करें और इसको यानी इसको निजकारी में डालें। तो मैं समझता हूँ इसके बाद ये जो एक पुराना स्टाइल था काम करने का, जिसमें आप एक बंदा जा रहा है, फॉर्म भर रहा है, 22 साल का चक्कर है और दौड़ भाग है और रिकवरी, उसकी जगह ये बहुत फास्ट एक्टिव सर्विसेज की बुनियाद पे ये एक बैंकिंग सिस्टम आ जाएगा। बैंकिंग ही समझ लें क्योंकि फाइनेंसिंग सिस्टम कर रहे हैं, लोन फाइनेंसिंग का इदारा बन जाएगा जो आवाम को घर घर छोटे से बड़े कर्जों तक में आसानियों के साथ फराहम करेगा। वेल फातमी साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि डिजिटाइजेशन से काफ़ी एक आसानी हो जाएगी। थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज के दिन हम डिस्कशन कर चुके हैं, साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जहां पाकिस्तान डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ बिजनेस अप्रोच को कंटिन्यू कर रहा है, वहीं हमारे पास इन हाउस यानी कि अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखें तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ लोकल बिजनेस यानी डोमेस्टिक बिजनेस को बढ़ाया जा रहा है। दैट इज़ इट। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।